नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस म्यूजिक सेंटर में। आज हम देखने वाले हैं श्रुति। पिछले वीडियो में हमने नाद पर चर्चा किया था और उसके आगे हम श्रुति देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं श्रुति। श्रुति भारतीय संगीत का मूल आधार है। श्रुति सूक्ष्मतर ध्वनि है और इसे जो है वेस्टर्न म्यूजिक में हम माइक्रोटोन के नाम से श्रुति को हम जानते हैं। महर्षि भरतकृत नाट्य शास्त्र के अनुसार 22 श्रुतियां हैं। महर्षि भरत के नाट्य शास्त्र में केवल इतना ही चर्चा है कि श्रुति की जो संख्या है वह 22 है और कुछ इसके बारे में नहीं कहा गया है। संगीत परिजात के अनुसार हृदय स्थान में 22 नाड़ियां हैं और इन्हीं 22 नाड़ियों को श्रुति कहा जाता है। कोहल ने अपने ग्रंथ कोहलम में 66 श्रुतियों की चर्चा की है। तो ये 66 श्रुति कहाँ से आया? तो 3 सप्तक होते हैं हमारे पास, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो ये 22 श्रुतियां तीनों सप्तकों को लेकर के 66 श्रुति कोहल ने अपने ग्रंथ कोहलम में 66 श्रुतियों की चर्चा की। महर्षि मतंग ने श्रुति केवल एक माना है और विश्वासु के मत के अनुसार 2 श्रुति हैं, स्वर श्रुति और अंतर श्रुति। स्वर श्रुति में शुद्ध स्वर आते हैं और अंतर श्रुति में अंतर स्वर आते हैं। अब देखते हैं हम संगीताचार्य चतुर ने श्रुतियों को उनके प्रकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग कौन से हैं? तो उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को वातज कहा गया है, गंभीर तथा घनशील ध्वनि को पीतज कहा गया है और मधुर तथा सुकुमार ध्वनि को कफज कहा गया है। और चौथे भाग में इन तीनों के साधारणीकरण को सन्निपात कहा गया है। तो ये जो 3 इसके भाग हैं, वातज, पीतज और कफज, इनसे भी प्रश्न आते हैं, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे महर्षि भरत के अनुसार जो 22 श्रुतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से किसी भी नंबर की श्रुति को पूछा जा सकता है। जैसे पूछ देगा पहली श्रुति कौन सी है, 8वीं श्रुति कौन सी है, 15वीं श्रुति का नाम क्या है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो महर्षि भरत के अनुसार 22 श्रुतियां कौन कौन सी हैं? तो पहला हमारा है तिब्रा, दूसरी श्रुति है कुमुद्धति, तीसरी श्रुति है मंद्रा, चौथी श्रुति है छंदोवती, 5वीं है दयावती, 6ठी श्रुति है रजनी, 7वीं श्रुति है रक्तिका, 8वीं श्रुति है रौद्री, 9वीं श्रुति है क्रोधा और 10वीं श्रुति है वज्रिका, 11वीं श्रुति है प्रसारिणी, 12वीं श्रुति है प्रीति, 13वीं श्रुति है मार्जनी, 14वीं श्रुति है क्षिति, 15वीं श्रुति का नाम है रक्ता, 16वीं श्रुति का नाम है संदीपनी, 17वीं श्रुति का नाम है अलापनी, 18वीं श्रुति का नाम है मंदती, 19वीं श्रुति का नाम है रोहिणी, 20वीं श्रुति का नाम है रम्या, 21वीं श्रुति का नाम है उग्रा और 22वीं श्रुति का नाम है क्षोभिनी। तो इनको सीक्वेंस में हमको याद करना है, क्योंकि इनका सीक्वेंस ही पूछता है कि पहली श्रुति कौन सी है, तीसरी श्रुति कौन सी है, 5वीं श्रुति कौन सी है, उनका नाम बताइए। तो इनका सीक्वेंस के साथ इनका नाम याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमें ये भी याद करना है कि यह जो 22 श्रुति के जो नाम है यह महर्षि भरत के अनुसार है, क्योंकि अन्य के द्वारा भी और भी अन्य नाम दिए गए हैं। तो यह महर्षि भरत के अनुसार 22 श्रुतियां पूछती है। केवल श्रुति के नाम पूछता है तो हम इन्हीं 22 श्रुति में से हम बताएंगे। आइए अब हम देखते हैं श्रुति स्वर विभाजन। 7 स्वरों को किस प्रकार से 22 श्रुतियों में विभाजित किया गया है, इसको हम देखेंगे। इससे पहले एक श्लोक है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, चतुः चतुः चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वै निषाद गांधारो त्रिस्ति ऋषभ धैवतो। अर्थात चतुः चतुः चतुश्चैव यानी कि षडज मध्यम और पंचमा यानी कि सा, म और प जो है इनको 4 श्रुतियों में बांटा गया है। और द्वै निषाद गांधारो, ग के लिए, गांधार यानी ग के लिए 2 श्रुति और नी के लिए 2 श्रुति। और त्रिस्ति ऋषभ धैवतो,
और ऋषभ यानी री और धैवत यानी ध के लिए, रे और ध के लिए तीन तीन श्रुतियां में बांटा गया है। तो हमारे पास सा के लिए चौथी श्रुति पे सा, उसके बाद अगले तीसरी श्रुति पे रे, फिर अगले दो श्रुति पे ग, फिर चार श्रुति के अंतराल पे म, फिर चार श्रुति के अंतराल पे प, फिर तीन श्रुति के अंतराल पे ध और फिर दो श्रुति के अंतराल पे नी। प्राचीन समय में दो विकृत स्वर भी माने गए हैं। वो दो विकृत स्वर कौन कौन है? तो एक है हमारा काकली निषाद जो कि दूसरे श्रुति पर आता है, और दूसरा है अंतर्गंधार जो कि 11वीं श्रुति पर आता है। ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे 22 श्रुति में स्वरों को लिखा गया है। तो दूसरी श्रुति पे हमारा आ गया काकली निषाद, 4 यहाँ दिया हुआ है, चौथी श्रुति पे सा, फिर 3 है तो 4 के बाद फिर तीसरे यानी 4 3 7 यानी 7वें स्थान पे आएगा हमारा रे, फिर उसके बाद 2 यानी 7 में हम 2 जोड़ देंगे तो 9वें स्थान पे आएगा हमारा ग। 9 के बाद 11वीं पे श्रुति दिया गया है अंतर्गंधार, तो 11वीं पे अंतर्गंधार, और 9 में हमारा ग था तो 9 के बाद फिर हम 4 उसमें जोड़ देंगे तो 9 4 13वें स्थान पे म आ जाएगा। 13 के बाद फिर 4 जोड़ेंगे 17वें स्थान पे प, फिर 3 जोड़ेंगे 20वें स्थान पे ध, फिर 2 जोड़ेंगे 22वें स्थान पे हमारा नी आ जाएगा। तो यह जो है इससे प्रश्न प्रायः आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब महत्वपूर्ण है, ये पूरा जो है महत्वपूर्ण है।